हेलो एवरीवन, आप सभी का अपना चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये है प्रश्नावली 12.1 क्लास 11th का है, जो कि त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय है। इसे 3D भी बोला जाता है। इसमें थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है। तो जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर को देखा जाए। चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो ये 12.1 है। तो ये जो है अभी हम लोग जो 10 में जो पढ़ के आए थे, वहाँ 2 डायमेंशन मतलब एक्स और वाई तल पढ़ के आए थे। इसमें एक हमें जेड तल पढ़ना। तो जेड तल पढ़ना है तो पहले एक्स वाई तल के आधार पे ही हम लोग इसको फैक्टर कर लेंगे, जो कि हमें याद रखना है। तो याद रखने का चीज, अब इसमें मैथ है तो इसे तो रटा नहीं जा सकता। अब रट के कितना दिन याद रख सकते थे, इसीलिए इसको रटना नहीं, हमको समझना है। तो समझ के इसका चिन्ह को भी समझना है कि चिन्ह कैसे कैसे, ये सभी चिन्ह को हम इजी वे में समझा देंगे कि कौन सा चतुर्थांश में क्या चिन्ह होगा। अब ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग 2 डायमेंशन आके समझ लेते हैं और 3 डायमेंशन इजी हो जाएगा। जैसे 2 डायमेंशन में ये एक्स है और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये वाई डैश है। तो इधर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए फर्स्ट घर में दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें एक्स निगेटिव होता है और इसमें वाई पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव। इसमें एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो इसलिए कि ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। और इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है निगेटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव। सिर्फ इसी को समझ के रखना है। ये था 2 डायमेंशन, और 2 डायमेंशन के आधार पर ही हम लोग 3 डायमेंशन करेंगे। अब इसमें जो जेड अक्ष जो आता है, वो जेड अक्ष कुछ इस तरह से खड़े आएगा और कुछ इस तरह से खड़े आएगा, मतलब इस पे। तो अब यहाँ पे पहले से 4 तल था, तो 4 तल था, तब जेड अक्ष में 4 तल पॉजिटिव आएगा और 4 तल निगेटिव आएगा, क्योंकि ये सभी पॉजिटिव और एक बार चलेगा और एक बार इसके नीचे आ जाएगा। तो एक बार इसके नीचे जाएगा मतलब निगेटिव हो जाएगा। तो एक बार 4 तल पॉजिटिव में बनाएगा और 4 तल निगेटिव में बनाएगा। तो कुछ नहीं करना, इसके प्रत्येक चिन्ह को याद रह जाए। इसका हम 8 पॉइंट को दर्शाते हैं और 8 पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखें, आप लोग को भी समझ में आ जाए। मान लो एक पहला तल हुआ, दूसरा तल इसको लिखे, तीसरा तल हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां, ये 8 तल है मान लो। अब इस 8 तल में फर्स्ट तल क्या है, प्लस प्लस, तो इसमें लिखो प्लस प्लस। सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस, फोर्थ में प्लस माइनस। फिर 5 में कुछ करना नहीं, इसी तल को फिर दोबारा रिमाइंड करो। फिर 5 में प्लस प्लस, फिर 6 में माइनस प्लस, मतलब सेकेंड घर 6 हो गया, फिर थर्ड घर 7 हो गया और फोर्थ घर 8 हो गया। तो इसमें जो पहला 4 चतुर्थांश में जेड पॉजिटिव होता है, जेड पॉजिटिव होता है, और 5 6 7 8 और ये पिछले 4 में ये निगेटिव होता है। और इसी चिन्ह के बारे में बुक में बताया गया। अब इस चिन्ह को याद रखना बहुतों सारों को कंफ्यूजन हो जाता था, इस वजह से हम लोग बताए कि 2 डायमेंशन को याद रखिए और 3 डायमेंशन के तौर पर इस चिन्ह को क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे इसी चिन्ह को ध्यान दिया जाए, इसी चिन्ह को यहाँ बताया गया है। ये चिन्ह है, ये इसी चिन्ह को देखिए। फर्स्ट में तीनों प्लस है ना, फर्स्ट में तीनों प्लस है, तो मेरे में भी फर्स्ट में तीनों प्लस है। यहाँ देखो सेकेंड में पहला एक्स माइनस है, फिर दोनों शेष प्लस है, यहाँ पहला माइनस है, दोनों प्लस है। तीसरे में दोनों माइनस है और ये प्लस है, तीसरे में दोनों माइनस है, ये प्लस। मतलब ये सेम टू सेम हो जाएगा, याद करना नहीं पड़ेगा। अब इसको अगर समझना है कि कौन सा बिंदु किस तल में है, तो हमें जेड से पहले पता कर लेना है। तो अगर जेड पॉजिटिव होगा तो ये समझना है कि अगर जेड पॉजिटिव है तो ये समझना है कि फर्स्ट से लेके 4 कोऑर्डिनेट के अंतर्गत
ये बिंदु आएगा। अगर z निगेटिव है तो 5 से लेके 8 तक के बीच ये आएगा, मतलब कि या तो 5th में या 6th में या 7th में या 8th में आएगा। अब यहाँ हम चलेंगे x और y का तरफ, अगर दोनों पॉजिटिव निकला तो फर्स्ट, अगर पीछे पॉजिटिव है तो इस 4 में तुलना लेके चलेंगे तो दोनों पॉजिटिव